गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने इसके पहले पार्ट 8 तक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का पोर्शन पढ़ाया। अब उसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलना है। अगर आपको देखना है तो आप पिछला पार्ट जो 8th है उसको आप लोग देख लें। हम लोग आज पार्ट 9 पढ़ेंगे और देखें कहाँ तक पहुँचते हैं। हो सकता है कि इंडेफिनिट आज ख़त्म हो जाए। और मैंने पहले ही कह दिया कि कुछ सिलेबस जो है वो ISC से रिड्यूस हो गया है, उसको आप ना पढ़िएगा। दिल चाहे पढ़िए, दिल चाहे ना पढ़िए, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक चीज़ और देख लीजिएगा कि जब हम सवाल लगाते हैं कि बाई दी वे कहीं पर अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, हो सकता है रो में कहीं के ऊपर बहुत छोटी मोटी कोई मिस्टेक अगर हो जाती है तो उसको आप लोग अपने हिसाब से हैंडल कर लीजिएगा। क्योंकि कल का वीडियो में देख रहा था तो एक जगह पर शायद फ्रैक्शन में हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है और वो आप लोग अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा। क्योंकि चीज़ें जो हैं कभी कभी रो में ज़रा सी छोटी चीज़ जो है वो स्लिप कर जाती है। हम लोग आज जो पार्ट 9 पढ़ रहे हैं, इस पार्ट 9 में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म dx अपॉन, यहाँ के पर ये dx और अपॉन अंडर रूट ax² और प्लस bx प्लस c। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि दो चीज़ें हैं। एक तो फॉर्म को आइडेंटिफाई करिए और उसके बाद में हम लोगों को उसमें क्या प्रोसेस अडॉप्ट करना है, क्या प्रोसेस उसमें लगाना है वो देखिए। और पीछे की चीज़ें जो पढ़ते जा रहे हैं उन फार्मूलों को हम लोगों को भूलना नहीं है, क्योंकि वो आगे अप्लाई होते जाएंगे। पीछे भी हमने आप लोगों को पढ़ाया था, लेकिन वो रेशनल फॉर्म थी और यहाँ के ऊपर जो क्वाड्रेटिक है वो इर्रेशनल है। यानी हमारे पास में ये आइडेंटिफिकेशन होगा कि ऊपर dx लिखा हुआ हो और अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई हो। और मेथड ये हो जाएगा, यहाँ के पर जो इसका मेथड है, मेथड में यहाँ के पर कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर भी ये देखिए, ये जो ax² प्लस bx और प्लस c है, इसको हम लोग x प्लस माइनस यहाँ के पर a का होल स्क्वायर और प्लस माइनस यहाँ के b² में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद में पीछे के फार्मूले हम लोग इसके अंदर जो है वो लगा देंगे। कोई नया फार्मूला इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ ये नई फॉर्म है। पहचान ये होगी और प्रोसेस यहाँ के ऊपर जो है वो ये होगा। कहता है कि इवेलुएट, ये क्वेश्चन है यहाँ के ऊपर, देखिए इसको, क्योंकि अप्लाई करना भी है हम लोगों को। कहता है इवेलुएट यहाँ के ऊपर dx अपॉन अंडर रूट यहाँ के ऊपर 3 माइनस 3x² माइनस x माइनस 2। ये दे रखा है 3x² माइनस x और माइनस के 2। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि डिनोमिनेटर से 3x² माइनस के x माइनस के 2 लेंगे। और कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जब तक हम लोग x² का मल्टीपल 1 नहीं कर लेंगे उस वक्त तक हम इसमें फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने इसलिए 3 कॉमन ले लिया और ये x² कर दिया और माइनस के x/3 कर दिया, माइनस के 2/3 कर दिया। फिर ये 3 होगा और ये वैल्यू आ जाएगी x² और माइनस के यहाँ के पर x अपान यहाँ के पर ये 3। फिर इसके बाद में x का जो मल्टीपल होगा उसका आधा करेंगे। यहाँ पर x का मल्टीपल 1/3 है, इसका आधा किया 1/6 हुआ। और इस 1/6 को के स्क्वायर को जोड़ देंगे और 1/6 का स्क्वायर जो है यहाँ पर घटा दिया जाएगा और माइनस के 2/3 आ जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ के पर ये आ जाएगा 3 और x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से लगाकर और यहाँ तक x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर होगा और माइनस के 1/, यहाँ के पर 36 और माइनस के 2/, ये आ जाएगा 3। इसके बाद में कल के सवाल में
एक सवाल जो पहला सवाल है उसमें इस कैलकुलेशन में थोड़ी सी कहीं भी हमने कैलकुलेशन मिस्टेक की है, उस सवाल को पहले ही सवाल को अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा। x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर होगा और ये ब्रैकेट लगा दिया गया और 36 एलसीएम में आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा प्लस 3 12 ज़ा 36 होगा और 12 2 ज़ा यहाँ के ऊपर आ जाएगा 24 और ये ब्रैकेट हम लोगों ने यहाँ के ऊपर बंद कर दिया। यहीं पर कैलकुलेशन पहले सवाल में कुछ गड़बड़ हुई थी तो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद में ये वैल्यू आ जाएगी 3x² माइनस x माइनस 2 बराबर, देखिए 3 ये रहेगा और ब्रैकेट में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर और ये माइनस होगा और ये आ जाएगा 5/6 का यहाँ के ऊपर होल स्क्वायर। आप देख लें ये 25 होगा और ये 36 होगा, तो 25 को हम लोग 5 का होल स्क्वायर कर देंगे और 36 को हम लोग 6 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 3 टाइम्स यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास dx अपॉन √3x² माइनस x और माइनस के यहाँ के ऊपर 2 बराबर। देखिए ये क्वेश्चन है, हम लोगों ने 3x² माइनस x माइनस 2 की वैल्यू क्या निकाल ली, ये निकाल ली, तो हम लोग यहाँ के ऊपर रख देंगे यहाँ के ऊपर dx और अपॉन अंडर रूट में यहाँ के ऊपर 3 रखेंगे और ये ब्रैकेट लगा देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर और माइनस के 5 यहाँ के ऊपर 6 का होल स्क्वायर। आप लोगों ने देख लिया और ये ब्रैकेट यहाँ के ऊपर जो है वो क्लोज हो जाएगा। इसके बाद में फिर हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 1/√3 बाहर कर देंगे, ये 1/√3 √3 ना बाहर कर दिया गया और dx अपॉन यहाँ के ऊपर अंडर रूट वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर और माइनस के 5/6 का होल स्क्वायर, ये आ गया और इंटीग्रेशन का साइन ये लग गया, ये यहाँ के ऊपर ये क्वेश्चन यहाँ के ऊपर ये बन गया। देखिए बहुत सी जगहों के ऊपर हो सकता है कि फार्मूला हमारे दिमाग से भी स्लिप कर जाए, लेकिन मैं आपको बार बार सारे फार्मूले जो है वो बताता जा रहा हूँ। फार्मूला आप लोगों को अप्लाई करना है क्योंकि हम यहाँ पर ला के सवालों को छोड़ देंगे। बराबर ये वैल्यू यहाँ के पर 1/√3 आएगी और ये ब्रैकेट लग जाएगा और इसमें हम लोग dx अपॉन √x² और माइनस a² का फार्मूला लगाएंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर लॉग, देखिए अगर dx अपॉन √x² माइनस a² है तो फार्मूला हो जाएगा लॉग x प्लस √x² माइनस a²। ये फार्मूला बता दिया गया है आप लोगों को, ये फार्मूला आप लोगों को बता दिया गया है कि अगर dx अपॉन यहाँ के पर √x² माइनस a² है, देख लीजिए, तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी लॉग x प्लस √x² और माइनस के a², यानी x होगा फिर प्लस होगा और √x² माइनस a² होगा। यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ के पर ये आ जाएगी लॉग और ब्रैकेट में यहाँ के पर ये आ जाएगा x माइनस 1/6, x की जगह के पर ये रहेगा x और इसके बाद में यहाँ के पर ये प्लस रहेगा और अंडर रूट यहाँ के पर x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर माइनस 5/6 का यहाँ के पर होल, फार्मूला क्या लगा 1/√3 ये आ गया और dx अपॉन √x² माइनस a² में लॉग ये x हो गया, ये पोर्शन यहाँ के ऊपर x हो गया प्लस √x² और माइनस के a² ये हो गया। अब इसको आप आगे पोर्शन को सॉल्व कर लिएगा और प्लस ही लगा दिएगा क्योंकि कैलकुलेशन करने से सिर्फ वीडियो का टाइम बढ़ेगा, बाकी कैलकुलेशन आप भी कर लेंगे और कैलकुलेशन हम भी कर लेंगे। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं सही तो फिर इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। आगे बढ़िए और इसी फॉर्म को हम लोग और आगे लेके चलते हैं। देखिए मैंने कल भी आप लोगों को ये बात बता दी थी, ये एक सवाल हमने जो है वो डायरेक्ट लगा दिया है, बाकी आप लोग देखिएगा। कल भी मैंने आपको ये बात बताई अगर कोई क्वेश्चन में हमारे पास में होगा तो हम लगवा देंगे, लेकिन हम आपको बार बार बता रहे हैं कि कुछ जो है वो डायरेक्ट फॉर्म में होंगे और कुछ जो है वो इनडायरेक्ट होंगे, हमको कैलकुलेट करके उसको फॉर्म में लाना पड़ेगा। लेकिन हम चूँकि जल्दी जल्दी अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को ख़त्म कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि चीज़ें जल्दी जल्दी आगे बढ़ती जाएँ, तो एक ये फॉर्म बताई। इसके बाद में दूसरी जो इंटीग्रल की फॉर्म होगी
वो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा पी एक्स और प्लस यहाँ के ऊपर क्यू, यहाँ के ऊपर डी एक्स होगा और अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस यहाँ के ऊपर ये सी होगा। कल मैंने आप लोगों को ये फॉर्म पढ़ाई ज़रूर थी, लेकिन वहाँ पर रूट नहीं लगा हुआ था। अब चूंकि किताबों में दे रखी है CBSE ISC में सब में, तो इसलिए एक दो सवाल हमें बताना जो है वो ज़रूरी है कि जब आप वहाँ पर जाएं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर भी तरीका यही होगा कि जब हमारे पास में ये वाली फॉर्म होगी तो इसका मेथड वही होगा जो कल हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूमरेटर बराबर ये पी एक्स प्लस क्यू यहाँ के ऊपर न्यूमरेटर होगा बराबर ए टाइम्स यहाँ के ऊपर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ के ऊपर डिनोमिनेटर में ये लिया जाएगा अंदर का फंक्शन, अंडर रूट नहीं लिया जाएगा। वैसे अंडर रूट भी लेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन आप ऐसे ही लें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो सवाल में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और उसके बाद में प्लस का यहाँ के ऊपर ये बी। इसके बाद में जब इस प्रोसेस को, यानी ये फॉर्म हो गया, तो आइडेंटिफिकेशन हो गया कि ऊपर लीनियर फंक्शन हो और नीचे अंडर रूट में क्वाड्रेटिक फंक्शन हो। और उसके बाद में उसका प्रोसेस भी हमने बता दिया कि न्यूमरेटर रखिएगा ए रखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ये वाला डिनोमिनेटर जो अंदर लिखा हुआ है, और प्लस उसके बाद में बी कर दिएगा, जहाँ पर ए और बी जो है वो कॉन्स्टेंट्स होंगे। अब हम लोग किसी सवाल को जब ऑपरेट करेंगे तो यहाँ के ऊपर ये है इवेलुएट, यहाँ के ऊपर क्वेश्चन देख लीजिए कि ये कहता है कि इवेलुएट अंडर रूट यहाँ के ऊपर 1 प्लस एक्स और अपान यहाँ के ऊपर एक्स और डी एक्स। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन ही हमने ऐसा ले लिया है कि जो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, हम लोगों को हमारे पास ये सवाल आ गया। अब हम इसको किस तरीके से हल करेंगे ये चीज़ आपको देखना है। हमारे पास में यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है अंडर रूट 1 प्लस एक्स और अपॉन एक्स, ये तो लिखा ही हुआ है, क्योंकि जब प्रोसेस समझ में नहीं आता बच्चों तो हाथ पैर फूल जाते हैं, खास करके एग्जाम में। 1 प्लस यहाँ के ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए और 1 प्लस एक्स से यहाँ के ऊपर डिवाइड कर दिए, यानी 1 प्लस एक्स से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ के ऊपर ये लिख दीजिए डी एक्स। तो इंटीग्रेशन का साइन लगेगा और जब ये 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जब ये रूट के बाहर आएगा तो ये 1 प्लस एक्स रूट के बाहर आ गया और अंडर रूट में यहाँ के ऊपर मिल गया एक्स स्क्वायर और प्लस का यहाँ के ऊपर एक्स और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देख लीजिए 2 बार 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो रूट के बाहर 1 प्लस एक्स बन जाएगा, और नीचे अंडर रूट में एक्स से जब 1 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ के ऊपर एक्स बन जाएगा। अगर ये पॉइंट आपके प्रैक्टिस में नहीं है तो तुरंत सवाल को आप गलत कर देंगे, आपकी समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें। अब आप देख लीजिए कि हमारे पास में सवाल दिया हुआ था लेकिन डायरेक्ट फॉर्म में नहीं था। हम लोगों ने इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर लिया, जिसमें न्यूमरेटर जो है वो 1 प्लस एक्स यानी लीनियर फंक्शन बन गया, और डिनोमिनेटर अंडर रूट में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया। और मैंने आपको तरीका बता दिया है कि पहले यहाँ से न्यूमरेटर उठाइए। हमारे सवाल में जो न्यूमरेटर है वो 1 प्लस एक्स है, और ए टाइम्स यहाँ के बारे डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के बारे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये देखिए न्यूमरेटर हुआ, ए टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया, और प्लस का यहाँ के बारे ये आ गया बी। इसके बाद में यहाँ के बारे 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स यहाँ के बारे 2x प्लस 1 होगा और प्लस यहाँ के बारे बी होगा। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में हम लोग 1 प्लस एक्स बच्चों ये लिखेंगे, 2ax ये लिखेंगे और प्लस a प्लस बी यहाँ के ऊपर ये लिखेंगे। इसके बाद में दोनों तरफ के कोफिशिएंट्स को हम लोग यहाँ के ऊपर कंपेयर करेंगे। x का यहाँ के ऊपर मल्टीपल 2a है और यहाँ पर x का मल्टीपल 1 है, 2a बराबर 1 होगा, और a प्लस बी जो है ये कांस्टेंट है, यानी इसमें हमारे पास में कहीं पर कोई एक्स वैक्स नहीं लगा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। तो फिर a प्लस बी और यहाँ पर 1, यानी यहाँ पर भी ये जो 1 लिखा हुआ है इसमें भी, इस 1 में भी कोई x वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो ये जो a प्लस बी है ये 1 के
बराबर हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग a की वैल्यू यहाँ के पर ये 1/2 निकालेंगे और 1/2 रख दिया यहाँ हम लोगों ने, और प्लस b बराबर 1 होगा, तो इम्प्लाइज दैट b की वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी। आप लोग कैलकुलेट कर लिएगा 1 - 1/2। इन दोनों a और b की वैल्यूज को हम लोग यहाँ रख देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो ये 1 + x हो गया, ये 1/2 टाइम्स यहाँ के ऊपर 2x + 1 हो गया, और प्लस वैल्यू आ जाएगी 1 यहाँ के ऊपर 2। अब देखिएगा इसके बाद में सारे बच्चे देख लें कि हमारे पास में जो सवाल है उसमें न्यूमरेटर में 1 + x लिखा हुआ है, तो हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये देखिए 1 + x मौजूद है, लेकिन डिनोमिनेटर √x² + x नहीं मौजूद है। तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या किया कि 1 + x और अपॉन √x² + x, यानी √x² + x से यहाँ भी डिवाइड कर दिया 1/2, और ब्रैकेट में 2x + 1 देखिए ये लिखा हुआ है, √x² + x से यहाँ भी डिवाइड कर दिया, और इसके बाद में प्लस यहाँ के ऊपर ये आ गया 1/2। ठीक है, तो हम लोगों ने 1 और √x² + x से यहाँ भी डिवाइड कर दिया। देखिए 1/2 लिखा था ना, तो इसका मतलब चाहे हम यहाँ 2 में कर लें और चाहे 1 करके कर दें। इन्हें कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर भी ये डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी ये देखिए डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर भी ये देखिए 2 यहाँ के पर ये हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि अब हमारे पास में यहाँ के पर 1 + x और अपॉन √x² + x मिल गया, तो हम लोग यहाँ पर भी इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का हम लोग साइन जो है वो लगा देंगे। सब लोग मेरी बात समझ गए? इसके बाद में देखिए अब आप लोगों को सवाल करना है, इसी तरीके के सवाल आपके यहाँ 5-6 नंबर का ISC और CBSE वगैरह में पूछा जाता है। देखिए ये 2 पोर्शन में सवाल हो गया, एक इंटीग्रेशन हमारे पास में ये लगा हुआ है और एक इंटीग्रेशन ये लगा हुआ है। इस इंटीग्रेशन में ये उसकी बात नहीं हो रही है, सिर्फ इसकी बात हो रही है। अगर x + x को t मान लिया जाए और इसको डिफरेंशिएट किया जाए, अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें तो ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये 2x और ये +1 dx बराबर dt आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बराबर 1/2 ये हो जाएगा, और 2x + 1 dx ये dt बन गया, और अपॉन x² + x t के बराबर माना गया है, तो अंडर रूट यहाँ के ऊपर ये t मिल गया। अब हम लोग देखिए प्लस पर आए, यहाँ पर पहुँच गए हम लोग, और इसके बाद में यहाँ के ऊपर 1/2 लिखा गया, और इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ के ऊपर dx और यहाँ के ऊपर अपॉन आ गया। अभी हमने आप लोगों को ये फॉर्म पढ़ाई है कि ऊपर अगर dx लिखा हुआ हो और नीचे अंडर रूट में x² + bx + c यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म हो, तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि इस फॉर्म में चेंज करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर वाली में, यानी x + -a का होल स्क्वायर + b²। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए x² + x लिखेंगे, x² + x लिखा, x का मल्टीपल बच्चों क्या है 1, 1 का आधा 1/2, 1/2 का स्क्वायर जोड़ देंगे और घटा देंगे। देखिए 1/2 का स्क्वायर हम लोगों ने जोड़ दिया और 1/2 का स्क्वायर हम लोगों ने घटा दिया, तो रिजल्ट हो जाएगा जाकर यहाँ के ऊपर x + 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस के 1/2 का यहाँ के ऊपर होल स्क्वायर रख दीजिए इसमें। तो यहाँ के ऊपर अंडर रूट में ये देखिए x + 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस के 1/2 का यहाँ के ऊपर ये होल स्क्वायर। अब हम आगे सवाल को नहीं करेंगे, अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो है, ये आप लोग देख लें इस चीज़ को कि ये डायरेक्ट t को ऊपर ले जाइए, तो यहाँ से t टू द पावर -1/2 हो जाएगा, और जब इंटीग्रेशन करिएगा t टू द पावर -1/2 का, तो t टू द पावर -1/2 + 1 अपान -1/2 + 1 कर दीजिएगा, और उसके बाद t की वैल्यू रख दीजिएगा। ठीक, और यहाँ पर 1/2 है, और ये फॉर्म बन गई dx अपान जो अभी हमने पढ़ाया था अंडर रूट x² - a²। तो वही अंडर रूट में अगर x² - a² है डिनोमिनेटर में, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, log x + अंडर रूट x² और माइनस के a²। अभी हमने आपको लिख के दिखाया था, इसमें आप लोग लगा दिएगा और उसके बाद में +c कर दिएगा। फाइनल आंसर मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग इसको घर पे कर लिएगा, क्योंकि इसको आगे बताने से कोई फ़ायदा नहीं है।
देखिए इसके बाद में आप लोग सुन लें कि अब जो हम ये पोर्शन फ़िलहाल 10-15 मिनट पढ़ाने जा रहे हैं, ये आईएससी बोर्ड में आज कई साल से है ही नहीं। अभी रिड्यूस की तो बात ही छोड़ दी है। तो आईएससी वाले सरासरी तरीके से देख लें अपने समझने के लिए, कंपटीशन वगैरह में तो आएगा ही, लेकिन सीबीएसई में कोई चीज़ जो है वो ना रिड्यूस हुई है मुझे लग रहा है, और ना कोई चीज़ छोड़ी गई है, हमेशा से है और हमेशा से रहेगी यूपी बोर्ड वगैरह में। लेकिन आईएससी में, क्योंकि हमको भी पढ़ाते हुए आज 22, 24, 28 साल हो गए, आईएससी में ये आज कई साल से है ही नहीं। इसलिए आईएससी वाले सरासर तरीके से इसको देख लें। चूँकि हम पूरी इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं तो इसलिए इसको पढ़ाना हमारी मजबूरी है। यहाँ के ऊपर ये इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म है। देखिए ये इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, ये इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म अंडर रूट, देखिए पहला पॉइंट है कि इंटीग्रेशन का साइन है, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के यहाँ के पर एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स है। इसका यहाँ के पर जो फार्मूला है ये 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होगा। इसके बाद में यहाँ के पर दूसरी फॉर्म यहाँ के पर ये है कि अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस यहाँ के पर एक्स स्क्वायर है। सारे बच्चे देख लें और बराबर इन फार्मूलों को अपने पास में लिख लें। अभी हम बताएंगे कि आईएससी वालों के लिए भी ये क्यों ज़रूरी है। कोर्स में नहीं है, लेकिन आईएससी बोर्ड में सवाल नहीं पूछा जाता डायरेक्ट। ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट यहाँ के पर एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ के पर ये ए स्क्वायर, और उसके बाद में यहाँ के पर ये प्लस का यहाँ के पर ये सी आ जाता है और ये ब्रैकेट यहाँ के पर बंद हो जाएगा। और तीसरी फॉर्म बच्चों ये पढ़ी जाती है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या है? ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस के यहाँ के पर ए स्क्वायर है, और ये डी एक्स है तो बराबर यहाँ के पर हाफ आता है, और यहाँ के पर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के यहाँ के पर ए स्क्वायर और माइनस का यहाँ के पर हाफ ए स्क्वायर होता है, और लॉग यहाँ के पर एक्स प्लस अंडर रूट यहाँ के पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, और प्लस का यहाँ के पर सी होता है। एक बात आप समझ लें कि आईएससी बोर्ड के कोर्स में इसके डायरेक्ट फार्मूले और डायरेक्ट सवाल नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि जब एरिया ऑफ कर्व आदमी पढ़ता है तो एरिया ऑफ कर्व में कई सवाल जो हैं इन फार्मूलों पर बेस्ड होते हैं। इसलिए फ़िलहाल अपने पास नोट कर लीजिए, और जब कहीं के ऊपर एरिया ऑफ कर्व पढ़ाया जाएगा और इसको अप्लाई किया जाएगा तो फिर वहाँ के ऊपर हाथ ना खड़े करिएगा। ये फार्मूले हैं, आप लोग देख लें। अगर अब इसके प्रूफ में ज़्यादा हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि बेफजूल के लिए टाइम को वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पहला फार्मूला किसी को प्रूफ करना है तो पुट एक्स बराबर यहाँ के पर ए साइन थीटा, इस एक्स की जगह पर ए साइन थीटा रख दिएगा, और इसका डिफरेंशिएशन डी एक्स बराबर ए कॉस थीटा डी थीटा होगा, यहाँ पर रख दिएगा और करते चले जाइएगा। अगर ये वाला फार्मूला प्रूफ करना है तो एक्स बराबर ए टेन थीटा, ये प्रूफ के लिए हम आप लोगों को बता रहे हैं, किताबों में दे रखा है, देख लीजिएगा। एक्स की जगह के ऊपर ए टेन थीटा रख दिएगा, और यहाँ पर तीसरा फार्मूला अगर आपको प्रूफ करना है तो एक्स बराबर ए सेक थीटा रख दीजिएगा। अब हम इसके अंदर सवाल को एक आध आपको बताए दे रहे हैं कि आप देख लें, क्योंकि ज़्यादा हम भी इसके ऊपर रोशनी नहीं डालेंगे। देखिए, कभी डायरेक्ट सवाल होगा और कभी ऐसे ही होगा। अगर दे रखा है यहाँ के ऊपर, देखिए कहीं पर भी अगर सवाल में ये बात देख लीजिएगा, मैं करा नहीं रहा हूँ उसके ऊपर सवाल, एक आध सवाल बस मैं एक दो कराऊंगा जो अलग टाइप के होंगे, जो डायरेक्ट फॉर्म नहीं होगी। लेकिन जैसे अगर दे रखा है अंडर रूट में 25, और मान लीजिए कि दे रखा है -9 एक्स स्क्वायर। क्या दे रखा है कि अगर दे रखा है कि इंटीग्रेट यहाँ के ऊपर 25 माइनस के 9 एक्स स्क्वायर, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम कराएंगे नहीं, सिर्फ आपको बता रहे हैं। तो जब आप इंटीग्रेशन का साइन लगाइएगा
और जब तक कि एक्स स्क्वायर के मल्टीपल को 1 नहीं कर लिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 है, तो उस वक्त तक ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो ये 9 ये आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा 25/9 और माइनस के एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर इस 9 का यहाँ के बाद देखिए 3 हो जाएगा और √5/3 का होल स्क्वायर और माइनस के यहाँ के बाद ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप लोगों ने देख लिया। बस इस 3 को कोई भी आदमी जो है वो बाहर ले आएगा और इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला ये लगा देगा। ए इसमें 5/3 होगा और एक्स जो है वो एक्स ही है। एक्स की जगह पर आप लोग एक्स रख दिएगा, ए की जगह पर 5/3 रख दिएगा, ए की जगह पर ए रख दिएगा और एक्स की जगह के ऊपर आप लोग 5/3 रख के इसको सॉल्व कर लिएगा। इस टाइप से यहाँ के ऊपर सॉल्व किया जाएगा। लेकिन बाई दी वे अगर कहीं के ऊपर ये सवाल दे रखा है कि मान लीजिए कि अगर ये सवाल यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, मैं मिटा रहा हूँ उसको और उसके बाद में फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्म पढ़ाई थी, लेकिन अगर कहीं के ऊपर ये आ सकता है आपके यहाँ कि सेक क्यूब थीटा कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि इवेलुएट सेक क्यूब थीटा और डी थीटा। सारे बच्चे देख लें, इसी फार्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चन होगा। हम लोग क्या करेंगे कि इसको सेक थीटा और सेक स्क्वायर थीटा में ब्रेक कर देंगे और ये लिख देंगे हम लोग डी थीटा और उसके बाद में इस सेक थीटा को √1 + tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ये जो सेक थीटा है ये √1 + tan स्क्वायर थीटा लिख दिया जाएगा और इसके बाद में यहां के बर ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा यहां के बर यही रहेगा। सारे बच्चे समझ रहे हैं कि √ में 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा और जब बाहर निकलेगा तो सेक थीटा हो जाएगा। इसके बाद में सारे बच्चे देख लें कि tan थीटा = t सपोज कर लिया जाएगा। इस tan थीटा को सारे लोग t सपोज कर लेंगे और लिख देंगे यहाँ के पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर यहाँ के पर आ जाएगा dt। इसको डिवाइड कर दिया गया, वो डिफरेंशिएट कर दिया तो इक्वल का निशान लगेगा और फिर हम सवाल पर आए तो आ जाएगा √1 + t स्क्वायर। क्या गया? √1 प्लस यहाँ के पर ये t स्क्वायर होगा और आगे का जो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ये क्या बन गया dt। तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी √1 का स्क्वायर और प्लस t का स्क्वायर और यहाँ के पर ये dt। आप लोगों ने देख लिया। बस इक्वल का निशान लगाइएगा और ये वाला फार्मूला यहाँ के ऊपर लगा दिएगा, x² + a² यानी वैल्यू आ जाएगी 1/2 x यानी t √1 + t स्क्वायर, ये t हुआ, ये 1 + t स्क्वायर हुआ और प्लस यहाँ के ऊपर ये हाफ हुआ, a² हुआ इंटू 1 का स्क्वायर हुआ और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा log x प्लस यानी t प्लस और √ यहाँ के ऊपर t स्क्वायर और यहाँ के ऊपर ये +1 t स्क्वायर +1 और यहाँ तक पहुँच गए। अब सारे लोग t की वैल्यू यहाँ के ऊपर tan थीटा रख दीजिए, t की वैल्यू tan थीटा रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए और उसके बाद में आगे सॉल्व करते हुए चले जाइए। ये मैंने आप लोगों को तरीका जो है यहाँ के ऊपर बता दिया। इसके बाद में अगर ये CBSE वाले देख लें यहाँ के ऊपर कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर ये दे रखा है, मान लीजिए कि x² ये दे रखा है, जैसे ये दे रखा है x² और अपॉन √x² माइनस के यहाँ के ऊपर ये a² दे रखा है, ठीक है, और ये dx दे रखा है और हमको इस सवाल को सॉल्व करना है। ये इसी फार्मूले पर बेस है लेकिन डायरेक्ट नहीं है। तो आप लोग क्या करिएगा, देखिए ये x² माइनस a² और प्लस a² जोड़ दिया जाएगा और a² घटा दिया जाएगा, √x² माइनस a² यहाँ के ऊपर ये रहेगा और विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। इसके बाद में सारे बच्चे देख लें कि इंटीग्रेशन का साइन लगेगा और ये x² माइनस a² ये लिखा हुआ है और अपॉन √x² माइनस a² अलग कर लिया जाएगा। तो जब हम लोग x² माइनस a²
और अपॉन अंडर रूट यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ये अलग कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये अलग हो गया, और प्लस ये ए स्क्वायर डी एक्स और अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए ये अलग हो गया, आपने देखा। इसके बाद में ये इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, ये पावर यहाँ के ऊपर 1 है ना 1, और ये 1/2 है नीचे, तो 1 माइनस 1/2 जो है ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स बन जाएगा। इस 1 में से ये पावर घटा दी जाएगी। इसके बाद में प्लस का यहाँ के भाई देखिए ए स्क्वायर होगा और ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के यहाँ के ऊपर स्क्वायर। अब हम सवाल नहीं लगाएंगे, आप देख रहे हैं कितना आंसर लंबा हो जाएगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पर पूरा ये रिजल्ट लिखा जाएगा प्लस सी को छोड़कर, और प्लस ए स्क्वायर ये लिखा जाएगा, और डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म हमने आप लोगों को पीछे पढ़ा दी है, उस फॉर्म को हम लोग यहाँ के ऊपर लगा देंगे, यानी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला यहाँ रखा जाएगा, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला ये रखा जाएगा, और फिर आखिर में कैलकुलेट करके प्लस सी कर दिया जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को फॉर्म जो है वो बता दी। ये तीनों फॉर्म आप लोगों को याद करना है, क्योंकि एरिया ऑफ कर्व में जब भी कोई सवाल इस तरीके का आएगा तो इन्हीं फार्मूलों को याद दिलाया जाएगा। ये मैंने पूरा यहाँ के ऊपर मिटा दिया, ये भी फॉर्म मैंने आपको पढ़ा दी, और इन फार्मूलों को भी मैंने आप लोगों को नोट करा दिया। आईएससी वाले इसके ऊपर सवाल ना करें कि वो डायरेक्ट सवाल आपके यहाँ इस पर नहीं पूछा जाता। इसके बाद में यहाँ पर आप देख लें कि एक फॉर्म है, इसको भी मैं आप लोगों को खाली बता रहा हूँ कि एक फॉर्म यहाँ के ऊपर ये है, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म अंडर रूट यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी। देखिए इस तरीके की फॉर्म होगी। इसका यहाँ के ऊपर जो प्रोसेस होगा यहाँ के ऊपर, ये जो अभी अभी आप लोगों ने फार्मूले डायरेक्ट 3 वाले 3 पढ़े हैं, उसी फॉर्म में इसको हमको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है ये बराबर यहाँ के ऊपर एक्स प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस माइनस यहाँ के ऊपर बी स्क्वायर की फॉर्म में इसको उसी तरह एक्सप्रेस किया जाएगा। ये आप लोग सवाल घर के ऊपर जो है वो देख लीजिएगा। फिर भी मैं एक सवाल आपको हिंट किए दे रहा हूँ कि डायरेक्ट हो और या इनडायरेक्ट हो। वो कहता है यहाँ के ऊपर क्वेश्चन है, ये कहता है इवेलुएट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। देखिए ये दे रखा है यहाँ के ऊपर, ये 2x स्क्वायर दे रखा है प्लस 3x और प्लस यहाँ के ऊपर 4 विद रिस्पेक्ट टू x, ये दिया हुआ सवाल। बस जैसे ही आए फ़ौरन आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, और ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर डायरेक्ट नहीं है और सवाल को आप कैलकुलेट कर रहे हैं, सीबीएसई वालों से बात कर रहा हूँ, आईएससी में तो ये आएगा ही नहीं, क्योंकि ये उस यही फार्मूले इसके अंदर लगेंगे। तो इसको पहले आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिएगा और उन फार्मूलों को अप्लाई कर दिएगा। जैसे हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, तो बराबर 2 कॉमन ले लिया जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x और प्लस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 4/2। एक्स स्क्वायर के मल्टीपल को 1 किया जाएगा, फिर बराबर ये 2 आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x ये लिख दिया गया। फिर मैंने आपको बता दिया था कि x के मल्टीपल का आधा 3/2 का आधा बाई 2 और कर दिए तो 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 का होल स्क्वायर और 3/4 का जोड़ दिए और घटा दिए और प्लस यहाँ के ऊपर ये लिख दिए 4/2 को 2 लिख दिए, तो बराबर ये 2 टाइम्स और यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस यहाँ के ऊपर ये 3/4 का होल स्क्वायर और माइनस के ये देखिए 3/4 का होल स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 9/16 और प्लस का यहाँ के ऊपर ये 2। फिर इसके बाद में बराबर यहाँ के ऊपर ये 2 आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ के ऊपर 16 एलसीएम में आ जाएगा और 9 आएगा और माइनस के आ जाएगा 32। इसके बाद में ये 2 टाइम्स ये वैल्यू हो जाएगी x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर और ये 23 बचेगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 23 और अपॉन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 16, क्योंकि ये माइनस का बचेगा ये प्लस हो जाएगा। बस वैल्यू आ जाएगी जाकर 2 टाइम्स
ये आ जाएगा x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस √23 और अपान 4 का होल स्क्वायर। अगर कहीं कैलकुलेशन हमने गलत की तो आपने सही कर लिएगा। ये देखिए ये फॉर्म बन गई। इस पूरी वैल्यू को उठाकर हम लोग इसकी जगह अंडर रूट में रख देंगे तो ये √2 बाहर हो जाएगा। अंदर √2 के ये x प्लस ये x का काम करेगा और ये a का काम करेगा। तो बस फार्मूले में अंडर रूट यहाँ के पर x² और प्लस a² वाले फार्मूले में x की जगह पर ये रख दिएगा और a की जगह ये रख के पूरा कैलकुलेशन जो है वो कर लिएगा। ये फॉर्म मैंने आप लोगों को बता दी। कहीं पर ये फॉर्म होगी और कहीं पर हमको बनाना पड़ेगी। अब हम इस पे ज़्यादा जोर इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि ये आता वता नहीं है, लेकिन चूंकि इंटीग्रेशन का पार्ट है इसलिए मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। इसके बाद में जो आने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं कि हमारे पास में देखिए, अब चूंकि फॉर्म है तो इसलिए आप लोगों को पढ़ा दी जाएगी कि हमारे पास में एक फॉर्म अगली जो है वो ये है। देखिए इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। सारे आईएससी वाले सुन लें, बार बार मैं बता रहा हूं कि इनको आप सरासरी तरीके, लेकिन सीबीएसई वाले पढ़ें कि आईएससी में इस पर सवाल इस फॉर्म पे भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन चूंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाया जा रहा है तो छोड़ पकड़ के तो पढ़ाया नहीं जाएगा, तो एक एक सवाल और फॉर्म आपको बताई जा रही है कि इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म कि यहाँ के पर ये दे दिया हुआ है, यहाँ के पर px और प्लस q और अंडर रूट के ax² और प्लस bx और प्लस c विद रेस्पेक्ट टू यहाँ के ऊपर x। आप देख लें इस चीज को। अगर किसी भी इंटीग्रेशन में लीनियर फंक्शन दे रखा हो और उसके बाद में इनटू में अंडर रूट ax² प्लस bx प्लस c दे रखा हो और विद रेस्पेक्ट टू x, तो उसको करने का तरीका क्या होगा कि हम लोग यहाँ के ऊपर जो लीनियर फंक्शन होगा px प्लस q लिखेंगे, यानी ये लिखेंगे। अभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो लीनियर फंक्शन बराबर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर a टाइम्स d/dx ऑफ ये क्वाड्रेटिक, तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा ax² और प्लस bx प्लस c और उसके बाद में प्लस का यहाँ के ऊपर ये b, जहाँ पर a और b कांस्टेंट होंगे। हम इसके ऊपर भी आपको एक सवाल करके बता दे रहे हैं कि अगर कहीं पर दिल लिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इवेलुएट, यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 2, ये लीनियर फंक्शन हो गया और अंडर रूट में 2x² प्लस 2x प्लस 1 लिखा हुआ है। अंडर रूट में यहाँ के पर 2x² प्लस 2x और प्लस 1 लिखा हुआ है और ये हो गया यहाँ के पर विद रिस्पेक्ट टू x। आईएससी वाले उसको जो है वो टैप करके आगे बढ़ते चले जाएं, धीरे धीरे देखते हुए। एक आध चीज़ आखिर में हो सकता है कि उनके मतलब की भी हो, लेकिन पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के जितने भी पार्ट हैं वो सब आपको पढ़ना पड़ेंगे। जो आपके नहीं मतलब का है उसको आप सरासरी तरीके से निकल जाइएगा। हमारे पास में अगर यहाँ के ऊपर ये लीनियर फंक्शन दे रखा है, देखिए ये लीनियर है, आप समझ लें ये लीनियर है, यहाँ के ऊपर ये लीनियर है और अंडर रूट में ये क्वाड्रेटिक है, अंडर रूट में यहाँ के ऊपर ये क्वाड्रेटिक है। तो तरीका आपको ये बताया कि लीनियर यहाँ बाहर ले लीजिए, ये देखिए x प्लस 2 आपने ले लिया और बराबर a लिखा और d/dx ऑफ ब्रैकेट में यहाँ के पर आ जाएगा 2x² प्लस 2x और यहाँ के पर प्लस 1 और प्लस के ये देखिए यहाँ के पर ये b आ गया, देखा आप लोगों ने। तो ये देखिए x प्लस 2 होगा बराबर a टाइम्स ये आ जाएगा 4x और प्लस 2, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया और प्लस का यहाँ के पर b कर दिया। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में दोनों तरफ कंपेयरिंग की कोफिशिएंट्स की, तो x प्लस 2 बराबर 4ax होगा और प्लस 2a और प्लस b होगा। यहाँ पर x का मल्टीपल 4a है और यहाँ पर x का मल्टीपल 1 है, तो 4a बराबर 1 होगा और ये 2a प्लस b खाली कांस्टेंट है, तो 2a प्लस b बराबर यहाँ के पर ये 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ के पर 2। तो a की वैल्यू यहाँ के पर 1/4 मिलेगी और a की वैल्यू यहाँ के पर 1/4 और प्लस b बराबर यहाँ के पर ये आ गई 2। तो बच्चों यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी 2 माइनस 1/2, क्योंकि ये 1/2 है ना, तो ये उधर चला जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर 3 बाई यहाँ के पर 2। तो ये हम लोगों ने a निकाल लिया
और उसके बाद में ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये b निकाल लिया। इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग उठाकर यहाँ रखेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर 1। तो देखिए ये x+2 रहेगा लेफ्ट वाला, बराबर ये यहाँ के ऊपर a रहेगा। a की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 1/4, ये देखिए 1/4 आ गई, ठीक है। और उसके बाद में a की वैल्यू 1/4 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4x+2, देखिए 4x+2 हो गया। और प्लस b कितना है, b की जगह के ऊपर हम लोगों ने 3/2 लिख दिया। इसके बाद में ये वैल्यू हो जाएगी, देखिए x+2 बराबर 1/, यहाँ के ऊपर ये 4। अब गौर करिएगा, हमारे पास में x+2 के साथ में इनटू में √2x² + 2x + 1 लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने अंडर रूट में यहाँ के ऊपर x² + 2x + 1, देखिए x+2 के साथ इनटू में लगा दिया, तो बराबर 1/4। लेफ्ट में लगाया है तो राइट में भी करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 4x+2 और अंडर रूट में यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी x² + 2x और ये देखिए ये +1 और उसके बाद में प्लस ये देखिए 3/2 के साथ में भी करना पड़ेगा, तो आ जाएगा √x² + 2x और यहाँ के ऊपर ये +1। यहाँ तक बात पहुँच गई। हम लोगों ने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी देखिए, ये देखिए मल्टीप्लाई कर दिया और 3/2 के साथ में भी कर दिया। इसके बाद में सारे बच्चे देखेंगे कि दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिएगा। जब इंटीग्रेट करिएगा तो देखिए ये dx, जब इंटीग्रेट किया तो ये dx लग गया, ये इंटीग्रेट किया तो देखिए ये dx इसके साथ में लग जाएगा, ये इंटीग्रेट किया तो इसके साथ में dx लग जाएगा। तो इसमें एक पोर्शन इंटीग्रेशन का देखिए ये जो लगाया है, एक पोर्शन यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा और दूसरा पोर्शन इंटीग्रेशन का ये हो जाएगा। सारे बच्चे समझ लें। इसके बाद में जो पहला वाला पोर्शन है यहाँ के ऊपर, ये पहला वाला, जब आप हल करिएगा इसको पहले को, तो यहाँ के ऊपर x² + 2x और इसके बाद में लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर +1, ठीक है, बराबर आप यहाँ के ऊपर t मान लीजिए। देखिए पहला इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, पहला इंटीग्रेशन हमारे पास में लिखा हुआ है 1/4 और ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 4x + 2 और √x² + 2x और +1 ये आ गया और यहाँ के ऊपर आ जाएगा dx, ये वाला dx ये आ गया। तो बराबर ये वैल्यू यहाँ के ऊपर 1/4 हो जाएगी बच्चों, 1/4 हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो जब आप 2 कॉमन लीजिएगा तो 2x + 1 यहाँ के ऊपर ये बचेगा, √x² + 2x और +1 ये बचेगा और dx ये बच जाएगा। समझ में बताइए। हम लोगों ने अंडर रूट में जो x² + 2x + 1 है उसको t के बराबर माना है, तो ये देखिए 2x और प्लस यहाँ के ऊपर ये 2 dx बराबर dt हो जाएगा, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लीजिए, देखिए ये 2x होगा और प्लस ये 2 होगा, ठीक है। ये हमारे पास में 1 मिनट, हमारे पास में 2x² + 2x है, तो हम लोग यहाँ के इधर देख लिए हमने गलत मल्टीप्लाई किया है। ये देखिए x² + 2x + 1 नहीं है बल्कि 2x² है, तो यहाँ के ऊपर ये 2 लगाइए, यहाँ पर भी 2 लगाइए और यहाँ पर भी 2 लगाइए। अब हमारे पास में क्या होगा, 2x² होगा, तो रिजल्ट यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 4x और +2 dx बराबर यहाँ के ऊपर dt। और इसके बाद में यहाँ से आप लोग 2 कॉमन ले लीजिए, तो जब 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 2x और +1 और dx बराबर dt हो जाएगा। सारे बच्चे मेरी बात को समझ गए। 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 2x + 1 हो जाएगा। अब आप लोग और कर लें कि ये पोर्शन, ये वाला, इस 2 को आप बाहर ना करिए बल्कि अंदर करिए, तो ये वाला जो पोर्शन है 2 × 2x + 1 और ये dx ये dt के बराबर हो जाएगा। तो 1/4 यूँ ही रखिए और इसके बाद में यहाँ के ऊपर dt रखिए और अंडर रूट यहाँ के ऊपर इसकी जगह के ऊपर ये t रखिए। इसके बाद में 1/4 करिए, इसके बाद में ये वैल्यू आ जाएगी t⁻, ये 1/2 है तो 1/2 + 1 ये आ जाएगा 3/2 और अपॉन यहाँ के ऊपर ये 3/2। इसके बाद में वैल्यू आ जाएगी, देखिए 1/4 × 2/3 होगा और t की जगह के ऊपर आप लोग इसी वैल्यू को रख लीजिए, तो वैल्यू हो जाएगी जाकर 2x² + 2x और +1 होल टू द पावर 3/2। 2 से 4 काट दिए तो 2 2 = 4 हो जाएगा और 1/6 और ये वैल्यू जो है ये पहले इंटीग्रेशन की जगह के ऊपर रख दी जाएगी। ये पहला इंटीग्रेशन मैंने करके सिखा दिया आपको। इसके बाद दूसरा मैं नहीं करूँगा, देखिए ये 3/2 लिखा, पहले ही तो वैल्यू आपको बता दी मैंने। अब 3/2 ये करिए
और ये अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म है जो इसके पहले मैंने पढ़ाई। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को बाहर निकालिए, एक्स स्क्वायर के मल्टीपल को 1 बनाइए, 2 कॉमन ले लीजिए और परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, और उसके बाद कोई ना कोई उसके अंदर फार्मूला जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को यहाँ के ऊपर पढ़ा दिया, इस वैल्यू को उठा कर रख दीजिएगा। देखिए इसके बाद में जो फॉर्म्स हैं आगे, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म्स हैं। वो ट्रिग्नोमेट्रिकल यहाँ के ऊपर ये फॉर्म्स हैं, ये अलग तरीके की हैं। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, देखिए ये पार्ट 9 में हम लोगों ने यहाँ तक जो है वो पढ़ा, ठीक है। इसके बाद में अभी चूंकि अब ये जो हम आगे का पोर्शन है वो एक पर उसमें जो है नहीं ख़त्म हो पाएगा, इस पर मुझे पूरा जो है वो बोलना पड़ेगा, और उसके बाद में मर्ज कर देंगे हम इसको, और उसके बाद में आप लोग अपने इसको रेस्पेक्टिव उसमें जो है वो देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैं इसको यहीं तरह कर रख रहा हूँ। ये सब एल्जेब्रिक फॉर्म थी, और आगे की जो फॉर्म्स हैं वो ट्रिग्नोमेट्री की। तो एक पार्ट अभी और बनेगा, या तो उसको पार्ट 10 करके हम उसको शूट करेंगे, और या उसको पढ़ा के इसी में हम मर्ज कर देंगे, और अपने हिसाब से टाइम की उसमें जो है वो आप लोग जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।